भक्तों, आप सभी का आपके अपने श्याम दीवानी YouTube चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। आज मैं आपको भगवान महादेव के चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद पहली बार में विश्वास करना आपको आसान न लगे, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आपको इतना जरूर महसूस होगा कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है तो उसे हर परिस्थिति में एक अद्भुत आत्मबल और संरक्षण का अनुभव होता ही है। ये घटना एक शिव भक्त महिला के अनुभव पर आधारित है और इसे धार्मिक आस्था के रूप में ही देखें। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रहने वाली सुमन नेगी नाम की एक महिला से जुड़ी हुई है। सुमन जी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी अटूट शिव भक्ति थी। उनका एक नियम था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, तेज बारिश हो या कुछ भी हो, वो सुबह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और सबसे पहले पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करती। उसके बाद ही अपने घर का कोई दूसरा काम करती। सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार का व्रत भी वो पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से करती। उनका विश्वास था, दिन की शुरुआत भगवान शिव से होगी तो दिन अच्छा ही बीतेगा। सुमन जी के पति का ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा व्यवसाय था। उनके पास 3 मालवाहक गाड़ियां थी जो सामान ढोने का काम करती है। हर गाड़ी के लिए अलग अलग ड्राइवर रखे हुए थे। ड्राइवर रखने से पहले उनके पति खुद भी गाड़ी चलाते थे, लेकिन कुछ सालों के पहले उनका एक छोटा सड़क हादसा होते होते बचा था और उस दिन के बाद उन्होंने खुद गाड़ी चलाना लगभग छोड़ ही दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई एक्सीडेंट हमारे मन में इस कद्र डर बैठा देता है ना कि फिर गाड़ी चलाने, हाथ लगाने से बहुत डर लगता है। अब पूरा काम ड्राइवर ही संभालते थे, वो हिसाब किताब और जो कोऑर्डिनेशन का काम होता था वो करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की परीक्षा ही ले ली, जिसने पूरे परिवार की नींव ही हिला दी। हुआ क्या, कार्तिक का महीना चल रहा था, करवा चौथ आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। घर में त्योहारों की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि वो समय ऐसा होता है ना, घर की सफाई करनी है, सजावट करनी है, त्योहारों के सामान लेकर आने, क्योंकि उसी समय में साल के बड़े त्योहार आने होते हैं। अब क्या हुआ, करवा चौथ से एक दिन पहले ही अचानक उनके पति के पास एक जरूरी ऑर्डर आया और कुछ सामान शहर से काफी दूर पहुंचाना था। और परेशानी क्या थी कि अगर समय पे डिलीवरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा पेनल्टी उनके हस्बैंड को लग जाती, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता। अब परेशानी की बात क्या थी, भाई वो डिलीवरी का काम तो करते ही थे तो आराम से करा सकते थे, लेकिन उसी सुबह उनके एक ड्राइवर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उस ड्राइवर को तुरंत ही अपने गाँव जाना पड़ा। बाकी सब ड्राइवर पहले से ही दूसरे कामों में बिजी थे। सुमन जी के पति ने कई लोगों को, कई ड्राइवर्स को फोन किया, लेकिन कोई भी अवेलेबल था ही नहीं। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, वो खुद गाड़ी लेकर जाए। सुमन जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, इतना लंबा रास्ता है, ऊपर से आपको गाड़ी चलाए हुए भी काफी ज्यादा समय हो गया है, किसी और के साथ भेज दीजिए। लेकिन उनके पति बोले, तुम चिंता मत करो, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया है, कोई और नहीं मिल रहा है, और जो पेनल्टी लगेगी, जो नुकसान होगा, वो इस समय हमारे लिए भुगतना बहुत बहुत बड़ी बात होगी। तो इससे अच्छा है कि मैं गाड़ी खुद ले जाता हूँ, मैं धीरे धीरे संभाल के चलाऊंगा। सुमन जी ने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और थोड़े बुझे मन से अपने पति को विदा किया। अगली सुबह लगभग 5 बजे, जो करवा चौथ वाला दिन था, उनके पति गाड़ी लेके निकल गए। सुमन जी भी रोज की तरह मंदिर गए, भगवान शिव को जल चढ़ाया, पूजा की और घर लौटकर अपने घर के कामों में लग गए। दोपहर के समय उन्हें अपने पति की याद आई तो उन्होंने फोन किया। उनके पति बोले, हाँ अभी खाना खा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में सामान पहुंचा जाएगा। अगर वहां ज्यादा देर नहीं लगी तो मैं शाम तक ही घर लौट आऊंगा। सुमन जी ने चैन की सांस ली। पूरा दिन अच्छे से बीत गया, शाम हो गई, फिर रात होने लगी। करवा चौथ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब सुमन जी को इंतजार था अपने पति का। रात के लगभग 8 बजे उन्होंने फिर से फोन किया, लेकिन इस बार फोन बंद था। उन्होंने सोचा शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा, फोन मिल नहीं रहा है। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने फिर से फोन किया, पर फोन इस बार भी बंद। फिर आधा घंटा बाद फोन किया, फिर बंद। अब तो भाई उनके मन में अजीब अजीब के विचार आने लगे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी में फोन किया, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रात के 10 बज गए, 11 बज गए,
लेकिन उनके पति नहीं आए। पूरा घर चिंता में डूब गया। उस रात सुमन जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो सीधे अपने पूजा घर में गई, भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीप जलाया, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मेरे पति की रक्षा करना, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और देख लो, अगर वो सकुशल लौट के नहीं आए ना, तो बस मैं कभी 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 आपको नहीं देखूंगी। आपको कृपा अपनी मेरे ऊपर करनी ही है, आपको उन्हें अच्छे से घर पहुंचाना ही है। और उन्होंने पूरी रात लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। नींद नहीं आई, पूजा घर से हिली नहीं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और मन में विश्वास पक्का था कि भोलेनाथ मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे। मैं सुबह की बढ़ती बासी बैठी हूं, मेरी आस्था खत्म हो ही नहीं सकती। और सुबह की पहली किरण निकलते ही उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। सुमन जी दौड़ के बाहर गई। सामने उनके पति खड़े थे। उन्हें देखते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, वो आराम से बैठ गए, तो सुमन जी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था, कहाँ थे आप पूरी रात? तब उनके पति ने जो बताया ना, सच बोल रही हूँ, उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। उनके पति बोले, सामान पहुंचाने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सड़क लगभग सुनसान थी, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। अचानक कुछ लोगों ने मेरा रास्ता लूट लिया। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे उतार लिया। मैं समझ गया कि ये डाकू है और उस समय सच्ची में बहुत डर गया था। मुझे लगा अब तो मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगा, आज तो मेरा अंतिम दिन है। और इसके बाद उनके पति बोले, उसी समय न जाने कहां से एक साधु वहां आए। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि डाकू घबरा गए और कुछ ही देर में वहां से भाग गए। उस साधु ने मुझे शांत किया, क्योंकि उस समय मैं इतना ज्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ था, और मुझसे कहा कि अब तुम सुरक्षित हो, बिना किसी परेशानी के आराम से घर चले जाओ। मैंने उन्हें धन्यवाद देने के लिए पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के मना कर दिया। और देखते ही देखते वो मेरे सामने से कहां चले गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना सुनते ही सुमन जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्हें लगा पूरी रात की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। उनके लिए वो कोई साधु, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भगवान शिव की कृपा का ही माध्यम थे। उस दिन के बाद उनकी भगवान शिव में आस्था पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई, बल्कि उनके पति का भी विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि उन्होंने तो देखो साक्षात शिव रूपी वो साधु को देखा था। और क्या होता है, जब हम किसी इतने तेजोमय का साथ एक बार महसूस कर लेते हैं ना, उस शक्ति को महसूस कर लेते हैं, तो हम उससे दूर हो ही नहीं सकते। अब आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? वो साधु कौन होंगे? इतने भयानक जंगल में कहां से आए होंगे? और कोई भी साधु बाबा इतने बलशाली हो सकते हैं कि वो इतने सारे डाकुओं का मुकाबला अकेले कर ले? भक्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी चमत्कार को सिद्ध करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि सच्ची श्रद्धा इंसान को कठिन समय में साहस, आशा और विश्वास देती है। और अगर आप विश्वास रखो ना, तो वो हमेशा हमारे साथ होती है। कई बार भगवान हमारी सहायता सीधे नहीं करते, बल्कि किसी इंसान, किसी सहयोग या किसी अनदेखे माध्यम से ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा याद रखना। हर हर महादेव।